तो दोस्तों बिहार डीलेट एडमिशन सेशन 2022 से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सके तो जून महीने से आप सभी लोग का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको उस फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसे आप तैयार करके पहले रख लीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा इनमें से कोई एक भी, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाइएगा या हो सके तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर लिया जाएगा। और साथ ही बताऊंगा कि कब से आप सभी लोग का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो PDF फाइल है, जहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार डीलेट ऑनलाइन फॉर्म इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो आपका 2022 के अनुसार है। तो ये सभी लिस्ट को आपको यहाँ पे जमा करके रख लेना अपने पास फॉर्म फिल करने से पहले। इससे प्लीज़ तो अगर आपको वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं कितना मेहनत करता हूं, तो इस मेहनत की एक लाइक तो बनती है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के कहने पर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर चाहते हैं उस ग्रुप में ऐड होना तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे गर्ल्स का बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप है, BEd का अलग ग्रुप है, डीलेट का अलग ग्रुप है। बिहार BEd और बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड पल न्यूज़ मिलती रहेगी। और चाहते हैं कम फी में अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कुछ कॉलेज से मेरा कंसल्ट है, तो आपको मैं वहाँ पे एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं, ये है जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है। सबसे पहला है जो आप सभी को पता होगा कि वैलिड ईमेल आईडी। हाँ दोस्तों, वैलिड ईमेल आईडी करने का मतलब है यहाँ पे एक वैलिड वर्ड यूज किया जा रहा है। ईमेल आईडी तो बहुत सभी लोग के बने होते हैं। कुछ ईमेल आईडी ऐसे होते हैं जिनका आप लोग के मोबाइल में लॉगिन नहीं होता है, आप पासवर्ड भूले होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय जो आप ईमेल आईडी डालिएगा वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में या करंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी में आपका जो भी OTP जाएगी या जो भी आपका एडमिट कार्ड का लिंक है वो जाएगा, जो भी आपका अपडेट आएगा उसी जीमेल में आएगा। ठीक है, तो आपका वैलिड ईमेल आईडी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर वैलिड करने का मतलब यही है, सेम ईमेल की तरह, कि जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं वो करंट में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नॉट रीचेबल ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए, या ऐसा कई क्या होता है कि जब रिचार्ज बहुत दिन से नहीं होती है तो वो बंद हो जाती है। नहीं, क्योंकि उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपका जो भी OTP जाती है, या तो एडमिट कार्ड के लिए कुछ अपडेट आते रहता है, या तो अगर आपने फॉर्म फिल करने में कुछ गलतियां कर दिया है तो आपको मैसेज उसी ईमेल आईडी में या तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर में SMS के थ्रू आपको भेजा जाता है, ताकि आप उस फॉर्म को सुधार कर सकें। तो जो भी आपका ईमेल आईडी हो और कॉन्टैक्ट नंबर हो वो वैलिड यानी कि करंट में अवेलेबल है वही दीजिएगा। ये था। अब आते हैं आगे। तो दोस्तों बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा एक बुक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बुक है आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के तहत आपका नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। जितना भी अदर पब्लिकेशन है वो सभी से श्रेष्ठ है, जहाँ पे आपको 100% गारंटी दिया जाता है कि जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार इस बुक में सारा डिटेल्स दिया गया। इसे आप किसी भी स्टेशनरी दुकान से या तो ऑनलाइन जो भी हो गया आपका प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। और तो इस बुक से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए कुछ आवश्यक जानकारी दिया गया है, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का इंक्वायरी करना है या पुस्तक में कोई त्रुटि है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्कैन करके भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो उसके बाद तो नीचे आते हैं, देख सकते हैं विषय सूची है, जहाँ पे हिंदी का सारा सब्जेक्ट के अनुसार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का मैं विषय के अनुसार आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पार्ट बाई पार्ट सजा कर आपका डेफिनेशन हो गया, उसके अंदर किस तरह से आता है, क्या क्या आता है, वो पूरी तरह से डिटेल से बताया गया है। पूरा आपको इमेज के साथ मिलेगी। उसके बाद नीचे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है वो आपको दिया रहेगा। अगर आप बिहार BEd या डीलेट के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पर इसी पब्लिकेशन के थ्रू आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का संपूर्ण सेट आपको मिलता है। तो इसे आप किसी भी स्टेशनरी मार्केट से या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैट्रिक आपका मार्कशीट होना चाहिए। मैट्रिक मार्कशीट दोस्तों जो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, जहाँ पे आपको PDF फाइल में या तो JPG फॉर्मेट जो भी हो आपके पास होना जरूरी है। उसका नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, और मैट्रिक, ये दोनों आपका मार्कशीट जरूरी मांगा जाता है, क्योंकि डीलेट का आपका फॉर्म इंटरमीडिएट के बेसिस पे आती है। इंटरमीडिएट के परसेंटेज पे ही आपको फॉर्म अप्लाई होता है। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का मार्कशीट हो सके तो इन दोनों का आपका सर्टिफिकेट भी मांग लेती है। मैट्रिक का मार्कशीट तो 100% होना ही चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो और भी अच्छी है।
अब आते हैं नेक्स्ट है आधार नंबर। तो आधार नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार नंबर, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, यानी कि आपका पहचान आईडी होना चाहिए, कुछ भी वोटर आईडी चलेगा, या आपके पास जो भी है वो उससे भी काम चल जाएगी। उसको आते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और लास्ट हो गया आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट, यानी क्या हो गया आपका, अगर आप हैंडीकैप में आते हैं तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। दिव्यांग सर्टिफिकेट तो जो लोग हैंडीकैप में आते हैं, जो लोग दिव्यांग हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे। उसी बेस तो मैं बता रहा था कि आप सभी का ये इंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है उसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो ऑफिशियल नोटिस कहीं से नहीं लाया गया। मैंने कल भी वीडियो बनाया था पूरा डिटेल से कि क्या माजरा चल रहा है बिहार जो भी बोर्ड है, क्योंकि डिलेड आपका इंट्रेंस एग्जाम बिहार बोर्ड BSEB के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। BSEB कंडक्ट आती है तो इनको डेट नहीं मिल पा रहा है, तो ये हो सके तो बेल्ट्रॉन को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगा। इसी बात पर बहस चल रही है कि कौन सा संस्थान है जो जिम्मा लेगी इंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। यहाँ पर अभी कंफर्म हुआ नहीं है। ऐसे मेरा जो भी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट से मैंने पता किया हूँ तो लास्ट 15 जून तक हो सके इंट्रेंस एग्जाम का जो लिंक है एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और 10 जून तक हो सके तो आप सभी को पता चल जाएगा कि इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी बीच वीडियो को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो भी आपका डाउट आ रहा है मुझे कमेंट में बताइए। आपका प्रत्येक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उस कमेंट के अनुसार मैं आगे आने वाले वीडियो भी बनाता हूँ। तो जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों बातें आगे। नेक्स्ट दोस्तों जो देखते हैं आपका स्कैन इमेज ऑफ द फोटोग्राफ। दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफ आपका मांगा जा रहा है, यानी कि जो आपका इमेज होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चश्मा पहने हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप टोपी पहने हुए हैं। जो आपका इमेज होना चाहिए, जो आपका फोटो होना चाहिए, उस फोटो में आपको दोनों कान प्रॉपर दिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आप लोगों का कान नहीं दिखती है, आप फोटो अपलोड कर लेते हैं, कैश तो कर लेता है, लेकिन जब वहाँ पे वेरीफाई होता है तो वो आपका फोटो कैंसिल रिजेक्ट कर ली जाती है, इस कारण आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट है स्कैन इमेज आपका सिग्नेचर दोस्तों जो आपका सिग्नेचर 10th का 12th का जो आपका सर्टिफिकेट में है वह सिग्नेचर ही वैलिड अगर होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर थोड़ा सा सिग्नेचर आपका वेरी कर जाएगा, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगी तो एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर, और आपको कभी कभी होता है क्या डाउट हो जाती है तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर करवाया जाएगा, तो वो दोनों में वेरी आएगी, अंतर आएगा, तो आपको उसी टाइम एट ए टाइम उसी टाइम आपको वापस घर भेज दीजिएगा, आपको एग्जाम भी नहीं देने देगा। ठीक है, तो जो भी आपका सिग्नेचर है JPG फॉर्मेट या तो जो भी PDF फॉर्मेट में रख लीजिएगा। फॉर्म फिल करने समय जो भी फॉर्मेट में मांगा जाएगा आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो आपको कंपलसरी है तैयार कर रख लेना। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और हो सके तो आपका आवासीय यानी कि हो गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगता है मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको ऐसे मांगा जाएगा। ऐसे कम चांस है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप बिहार का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक डोमिसाइल बिहार का ही है। जो लोग बाहर के रहने वाले हैं उन लोग से हो सके डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे आई थिंक सारी बातों में क्लियर कर चुका हूँ। इतना डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिएगा 100% एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और दोस्तों आगे आने वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।